आज का क्वेश्चन हुआ आपको परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान दें। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई रोजगार लगाना चाहता है, मतलब कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो उद्योग के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करता है। और परियोजना प्रतिवेदन है ना, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो जब हम लोग कोई उद्योग लगाने के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे तो किन किन बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग कोई उद्योग के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे तो उसके लिए जो बात पर ध्यान देंगे वो निम्न है। पहला पॉइंट क्या है आपका? सामान्य विवरण, सामान्य विवरण, जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको ये देखा जाता है जो उद्योग का नाम क्या रखे, ठीक है। उद्योग का नाम मतलब समझते हैं कि नहीं। कोई जो उद्योग आप लगाएंगे तो जैसे कपड़ा का लगाएंगे तो कपड़ा उद्योग या कपड़ा मिल या जो भी नाम का रखे, या चीनी उद्योग लगाएंगे तो चीनी उद्योग का मान लीजिए जो नाम रखे आप, शुगर इंडस्ट्री लिखे, जो नामांकन होता है ना हर चीज का। तो उद्योग जो आप बनाए, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे या जो भी आप एजुकेशनल सेंटर रखेंगे तो एजुकेशन सेंटर का कुछ तो नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रखा चिराग कॉमर्स कोचिंग सेंटर, इस तरह कुछ भी नाम तो कुछ रखा जाएगा ना। और उसका प्लेस, जगह कहाँ होगा, जगह जैसे यहाँ सुंदरवन है, ठीक है, उसी तरह कोई तो स्पेस होगा जहाँ आप उद्योग लगाएंगे, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है? परियोजना का विवरण, परियोजना का विवरण। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए एकाकी व्यापार होगा तो एक आदमी होगा, उसी का पूरा नाम पता एड्रेस क्लियर होगा। अगर साझेदारी होगा तो सब साझेदार का होगा। कंपनी होगा तो उसमें कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका नाम पता पूरा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है ना। यस सर। अगली पॉइंट क्या है? बाजार की शक्ति, बाजार की शक्ति, मतलब आप जो उत्पाद तैयार करोगे उस उत्पाद का बाजार में क्या मांग होगा, क्या डिमांड होगा, कितना आपको उत्पादन करना है, क्या वो सेल हो पाएगा, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या निर्धारण करेंगे आप, एक उत्पाद का मूल्य को क्या रखेंगे ताकि वो बाजार में बिक सके। ये सारा चीज जो है बाजार की शक्ति में आ जाता है। जैसे कि आपने उत्पाद तैयार किया तो उसका मांग जो होगा, डिमांड जो होगा वो कैसे होगा, उसके लिए डिमांड के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए क्या होता है कि आप टेलीविजन पर जो है ऐड करवा सकते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से ऐड करवा सकते हैं, उसके बाद आप जो है पेपर में दे सकते हैं, रेडियो पर दे सकते हैं। तो हज़ार तरह से डोर टू डोर भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के ऐसे वर्कर नियुक्त करेंगे जो डोर टू डोर जाके लोगों को बताए। सपोज कीजिए कि आप एक साबुन का फैक्ट्री लगाएं, ठीक, आपके साबुन का नाम है एक्स, ठीक है। तो जो लोग जो आएंगे डोर टू डोर वो बताएंगे, घर से इंक्वायरी लेंगे जो आपके घर में पहले से कौन कौन साबुन यूज हो रहा है, ठीक है। जो साबुन पहले से यूज हो रहा है वो लोग घर के लोग बताएंगे। अब आपका जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो मार्केटिंग अफसर है, वो क्या बोलेंगे कि ये जो साबुन है एक्स, इसको अभी तक नहीं जाने हैं तो नहीं, तो वो वहाँ पर 2-4 पीस फ्री में जो है दे आएंगे, जो आप ये जो है यूज़ करिए, अच्छा लगेगा तो बगल की शोरूम से आप ले सकते हैं। आपके मोहल्ले में ही 2-4 शोरूम है, उसमें अवेलेबल हमारी कंपनी जो है इस प्रोडक्ट को करवा दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, जो वो साबुन जो है लोग खुद नहीं यूज करेंगे, ठीक है। उनको डर होगा कि अगर लगाएंगे ना तो कहीं सब केस न झड़ जाए, और जब केस झड़ जाएगा तो आदमी का तो लाइफ ही खत्म है। नहीं, जब सब केस उड़ जाएगा तो उसका कोई वैलिडिटी है। तो कहने का मतलब डर होता है लोगों को, तो पहले किसी ऐसे आदमी को दे देंगे जिसको कि
मरने वाला हो, कुछ नहीं हो लगाने के लिए, तो उसको दिए। अगर वो साबुन लगाया और उसको बाल ताल नहीं झड़ा, फिर दोबारा आपके कंपनी का जाएगा, फिर उस घर में इंक्वायरी करेगा, वो घर के लोग कहेंगे हाँ ठीक था लगाए थे, तो फिर बोले मार्केट से आप नहीं ले रहे हैं, बाजार से आप साबुन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं उतना अभी पहले जो यूज़ कर रहे थे वही अच्छा लग रहा है। फिर आपके कंपनी के जो है मार्केटिंग अफसर वो कहेंगे नहीं आप और रखिए 2-4 पीस और लगा के फिर से देखिए, बहुत बेस्ट साबुन है। इस बार उन्होंने देखा जो भाई बाल ताल नहीं उड़ा, उसको पूछ लेगा जिसको दिया था, देखा जो बाल ताल नहीं उड़ा है तो घर के यूज़ करना शुरू करेंगे, और फिर उनको अच्छा लगेगा तो फिर मार्केट से जो है खरीदना शुरू करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका जो है मांग बढ़ेगा। मांग इसी को कहते हैं, जब आप कोई उत्पाद को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और बाजार में कहते हैं ये उत्पाद हमको दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, उसका मांग कहलाता है। उस उत्पाद का क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या है कि बाजार में आपको डिमांड बनाने के लिए, मांग बनाने के लिए ऐड करना होगा, किस मूल्य को रखना होगा ताकि सभी लोग खरीद सकें। लोगों की क्रय क्षमता के आधार पर जो है रखना पड़ेगा, लोगों की क्रय शक्ति जो होगा उसके आधार पर आपको मूल्य को रखना पड़ेगा। अगर क्रय शक्ति लोगों के पास नहीं है तो आप ज़्यादा मूल्य रख देंगे तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। 80% लोगों का जो इनकम है वो लेस देन 30,000, मतलब लेस देन 10,000 है, 10,000 से भी कम है। और 20% लोग हैं जिनका इनकम 10,000 से भावे, 10,000 मतलब 10,000 से ऊपर है। तो प्राइस जो आपका होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो सब लोग खरीद सकें। तो इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना होगा जो मूल्य क्या रखें। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था आपका, बाजार की शक्ति, मतलब बाजार में कितना डिमांड होगा आपका। अगली पॉइंट क्या है, वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या है कि आप जब एकाकी व्यापार होगा तो एक ही आदमी पूरा कैपिटल लाएगा, साझेदारी होगा तो जो पार्टनर है 20 पार्टनर मिलकर आएगा, और वही अगर कंपनी होगा तो उसमें क्या स्रोत होगा, शेयर जो है, शेयर बेचकर पैसा लाया जाएगा, डिवेंचर बेचकर पैसा लाया जाएगा। मतलब वित्तीय स्रोत में हमको ये देखना है जो कुल पूंजी बिजनेस में कितना लगने वाला है, उपक्रम में उद्योग धंधा जो आप स्थापित करेंगे उसमें कुल पूंजी कितना लगेगा, और कुल पूंजी जो लगेगा उसका कितना भाग मालिक खुद लगा सकता है, प्रोप्राइटर खुद लगा सकता है। मान लीजिए कि अगर 10 लाख या 10 करोड़ रुपया लगेगा तो आप उसमें 2 करोड़ 4 करोड़ कितना मालिक प्रोप्राइटर जो है लगा सकता है, और कितना जो है मार्केट से ऋण लिया जाएगा, बाजार से कर्ज लिया जाएगा या बैंक से लोन लिया जाएगा, इसका डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट क्या है आपका, वित्तीय पहलू। वित्तीय पहलू। देखिए वित्तीय पहलू में बहुत चीज है जिस पर ध्यान दिया जाता है। जो व्यवसाय को बार बार जो है एक प्रकार से टेस्टिंग किया जाता है, जो व्यवसाय हमारा कहाँ चल रहा है, किस जगह चल रहा है, मतलब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं। और इसको जानने के लिए जो है हमेशा व्यापारी क्या करेगा, बीईपी को देखेगा। बीईपी समझते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट है जो बिक्री का वह बिंदु है जहां व्यापारी को ना कोई प्रॉफिट होता है और ना कोई लॉस होता है, मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो जब तक व्यापारी बीईपी पर नहीं पहुंचता है तब तक वह जो है टेंशनाइज रहता है, और जिस दिन वो व्यापारी बीईपी पर पहुंच जाता है उस दिन वो चैन से सोना शुरू करता है, क्योंकि ना वहां पर प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। तो बीईपी को समझना बहुत जरूरी होता है व्यापारी के लिए। और बीईपी का वैसे तो व्यापारी उद्योगपति के लिए तो जरूरी है ही, मगर हमारे ख्याल से जो प्रत्येक आदमी है, प्रत्येक व्यक्ति है, मनुष्य के जो भी जितने भी लोग हैं, हर एक परिवार के लिए, चाहे वो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति क्यों नहीं हो, उनको भी बीईपी का ज्ञान
होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि उनके घर का इनकम कितना है और उनके घर का खर्चा कितना है। अगर इनकम खर्चा इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। अगर उनके घर में इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है तो सरप्लस में चल रहा है। अगर उनके घर का, समझ में आ रहा है ना, इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है तो डिफिसिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। और आप बताइए कोई भी व्यक्ति डिफिसिट में घर कितना दिन चला सकता है? जब तक उसके पास बैंक बैलेंस हो। जिस दिन बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा? जमीन, लैंड। उसके पास जो लैंड है, सारा लैंड जिस दिन बिक जाएगा, सब जमीन बिक जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो आदमी? अपने आप को बेच दे। कौन खरीदेगा? डेड बॉडी कौन खरीदेगा? तो इसलिए हर एक व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। अगर वो बीपी से नीचा है, अगर उसको आमद जो है अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो सतर्क हो जाना चाहिए। अपना इनकम को बढ़ाना चाहिए और खर्चा को घटाना चाहिए ताकि उसका आमद रुपया हो और खर्चा अठन्नी। समझ में आ रहा है ना? तो बीपी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, जो भी आपका कंपनी हो, उसमें जो एक उत्पाद आपने तैयार किया, उसका सेल जो है प्राइस पर यूनिट आपने रखा कितना? सेल पर यूनिट आपने रखा 200 रुपया। कितना रखा? 200 रुपया। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने रखा 100 रुपया। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट मतलब समझते हैं ना, रेंट, स्टाफ का फिक्स सैलरी 2 लाख। तो ये फिक्स कॉस्ट जो है 2 लाख रखा। अब आप यहाँ देखिए जो इसका बीपी जो है सेल क्या होगा? बीपी क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पर बीपी इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए यार, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है? ईपी लिखा गया, बीपी नहीं, ईपी लिखा गया। फिक्स कॉस्ट कितना है? 2 लाख। 2 लाख। और आपको सेल पर यूनिट कितना है? 200। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 100। अब यहाँ पर देखिए 2 लाख 200 में से 100 गया, कितना हो जाएगा? 100। 2 चला गया, 2000 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीपी, ये क्या निकला? बीपी यूनिट में आया था। अब बीपी सेल बराबर बीईपी सेल इज इक्वल टू, तो बीपी सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? बीपी यूनिट इनटू सेल पर यूनिट। बीपी यूनिट कितना है? 2000। और सेल पर यूनिट कितना है आपको? 200। कितना हो गया? 4 लाख। ये 4 लाख जो है बीपी सेल हो गया। मतलब जब व्यापारी 4 लाख का सेल कर लेगा तो उसको ना कोई प्रॉफिट होगा और ना कोई लॉस होगा। अब सिंपल सा बात है कि अगर 4 लाख से ऊपर अगर सेल हो रहा है तब वो प्रॉफिट में जा रहा है, और 4 लाख से नीचे अगर सेल में है तो क्या हो रहा है? लॉस में जा रहा है। ठीक है। तो देखिए बीपी निकालना बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। कोई भी बिजनेस सेंटर का, कोई भी उद्योग धंधा का, सबसे पहले आप टोटल खर्चा देख लीजिए जो कितना। ठीक है। और इनकम देखिए जो कितना है। जब खर्चा की इक्वल में इनकम आ जाए तो समझिए कि हम बीपी पर पहुंच गए। ठीक है। अगली पॉइंट क्या है आपका?
आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव मतलब आर्थिक इकोनॉमिकल क्या डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, आर्थिक विकास क्या होगा और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब समाज को कितना रोजगार मिलेगा, समाज के हित और अहित में कितना इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पर एजुकेशनल सेंटर खुलेगा तो यहाँ के बच्चों को विकास होगा। यहाँ पर अगर कोई ऐसा दूसरा ऐसा लीजिए जिसका साइड इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, उसका अगर कोई दुकान खुले तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पर, पड़ेगा ना। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, समयबद्धता। समयबद्धता मतलब आप सब चीज का वो टाइमिंग क्रिएट करेंगे जो कौन काम कितने दिनों में आप कर लेंगे। सपोज कीजिए कि आप एक उद्योग लगाएंगे, कितना दिन में आप जो है एक उद्योग लगाने के लिए मान लीजिए 5 एकड़ जमीन चाहिए आपको, तो 5 एकड़ जमीन आप कितना दिन में ढूंढ लीजिएगा, कितना दिन में खरीद लीजिएगा, केवाला रजिस्ट्री कितना दिन में आपको हो जाएगा। उसके बाद उस पर जो नक्शा है आपका फैक्ट्री के लिए जो बिल्डिंग बनाना है, वो बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए जो नक्शा है आपका वो बनाने में, मकान बनाने में आपको 2 साल लगेगा, जमीन खरीदने में मान लेते हैं कि 2 महीना लगेगा। फिर वो मशीन तशीन जो आपको है, जो उद्योग में आपको मशीन चाहिए, उसको खरीदने में कितना टाइम लगेगा। मशीन खरीदने में 1 साल लगेगा। मशीन खरीद के बैठाने में फिर उसका हाँ मान लीजिए हाँ बैठाने में महीना 2 महीना बहुत हो गया। पैसा क्यों है? फिर वर्कर तो पैसा तो चैन पैसा तो आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए मशीन हो गया, वर्कर का चयन जो करेंगे आप, कर्मचारी का जो चयन करें, कर्मचारी को ट्रेनिंग देना होगा। प्रोडक्ट जब तैयार होगा तो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट यूज करने लायक हो गया, तैयार हो गया, तो उस प्रोडक्ट को जानता कौन है, कौन खरीदेगा। अभी मैंने एक साबुन का उदाहरण दिया कि आप लोग एक साबुन का फैक्ट्री बैठाते हैं और साबुन का नाम रखते हैं एक्स। कौन जानता है एक्स साबुन? कोई खरीदेगा कहीं पर? खरीदेगा? तो डोर टू डोर आपको ऐड करना होगा, टेलीविजन पे ऐड करना होगा, न्यूज चैनल पे ऐड करना होगा, हजारों तरह से ऐड करेंगे, तब जाके जो है उसका मार्केट में डिमांड बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तब उसका सेल होगा और जब सेल होगा तब हम बीपी पर जाने की बात करेंगे। नहीं, अगर सेल ही नहीं होगा तो बीपी पर कहाँ से पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक टाइमिंग होगा जिसके हिसाब से जो है एक टाइम लगेगा उस उत्पाद को चालू करने में और बाजार में बेचने में, उसका उस उत्पाद को बेचकर लाभ कमाने में एक टाइम पीरियड है। मिनिमम कम से कम एक उद्योग को चलाने में मिनिमम कम से कम 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ही जो है कुछ, और हम लोग ये समझते हैं कि कम से कम बीपी पर पहुंचने में 5 साल लग जाता है। वैसे कोई व्यापारी साले भर में पहुंच जाते हैं, कोई 6 महीने में पहुंच जाते हैं, कोई चालू करते हैं महीने में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन के जरिए आप ये समझिए कि उद्योग लगाना समझते हैं कि एक उद्योग को लगाएंगे तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।